कि व्यक्ति बदला लेते समय अपने होशो हवास में नहीं होता है, उससे गलत फैसले लिए जाते हैं। अक्सर तलवार उठाने में हाथ कट जाता है, लंका जलाने में पूंछ जल जाता है, बहुत तरह की बातें होती हैं और ललन सिंह से यही गलती हुई तेजस्वी यादव की। तो तेजस्वी यादव की कुंडली में अब राजयोग नहीं है, अब डिप्टी सीएम, अब सीएम बनना बिहार का नहीं लिखा हुआ है। ये बात केवल ललन सिंह नहीं कह रहे हैं, एक विश्लेषक के तौर पर मैं भी कई बार इन बातों को बोल चुका हूं। मुझे लगता है कि एक संकीर्ण संभावना है तेजस्वी के मुख्यमंत्री बनने की, जैसे 2020 में थी। तेजस्वी यादव उस सरकार को, नीतीश कुमार को 2 साल भी खुद अपने पास रोक नहीं पाए। वो 2 साल में के पहले ही नीतीश कुमार फिर भाग गए और लोकसभा चुनाव आपने देखा कि किस परिस्थितियों में नीतीश कुमार की वजह से भाजपा को कितना फायदा हुआ बिहार में, ये भी आपने देखा। अगर नीतीश तेजस्वी के साथ होते तो तेजस्वी को कितना फायदा हुआ होता इस चुनाव में, ये भी समझ में आता। ये एक मौका था पूरे बिहार में आंदोलन करने का और ये सरकार जो मौजूदा बिहार में है इसकी ईंट से ईंट बजाने का और जंगल राज के कलंक अपने माथे पर से धोने का। लेकिन तेजस्वी यादव ने क्या ये जरूरी समझा? सहूलियत से आए, भाजपा को मौका दिया, बाकी लोगों को मौका दिया। बल्कि राज्यों को ताकत होनी चाहिए। मैं मानता हूं कि राज्यों के पास ये ताकत अगर नहीं होगी, मेरा अगर कोई भी फायदा करना होगा तो इसके लिए मुझे सीधे अपने राज्य से ही निहित कोई ना कोई कानून या कोई भी प्रावधान को इस्तेमाल करना होगा। मैं डायरेक्ट नरेंद्र मोदी से कोई फायदा नहीं ले पाऊंगा। वो ये कहते हैं कि ललन सिंह तो आए थे, विधायक का साइन लेकर, कागज लेकर, विधायक का समर्थन पत्र लेकर जदयू के आए थे कि आप तेजस्वी जी सीएम बन जाइए, हम डिप्टी सीएम बन जाते हैं और हम लोग बिहार चलाते हैं नीतीश कुमार साहब। और आपको पता होगा कि इस पर चितरंजन गगन का कहना है कि तेजस्वी यादव ने क्या कहा। तेजस्वी ने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं करूंगा। नमस्कार, पंचनामा देख रहे हैं आप, जहां पे हम करते हैं खबरों की चीड़-फाड़। पिछले एक हफ्ते से ये आवाज़, ये बातें आप नहीं सुन पा रहे होंगे क्योंकि हमारे संपादक डॉक्टर नमन मिश्रा सर क्लिनिक में नहीं थे तो क्लिनिक में ही, लेकिन सर की तबीयत थोड़ी ख़राब थी और ख़राब तबीयत की वजह से सर इस क्लिनिक में नहीं पहुंच पा रहे थे जहां पे खबरों पे चीड़-फाड़ किया जा सके। लेकिन एक बार फिर से आप सभी के प्यार दुआओं की वजह से सर थोड़े स्वस्थ हुए हैं और आप सभी दर्शकों के बीच एक बार फिर खबरों पे चीड़-फाड़ करने के लिए आ गए हैं। इस दरमियान बिहार के राजनीति में बहुत सारी ऐसी घटनाएं घटी हैं। सर उन सभी खबरों पे नज़रें रख रहे थे, सर चर्चा भी कर रहे थे, लेकिन अब आप सभी दर्शकों के बीच में उन खबरों पे चीड़-फाड़ करने के लिए एक बार फिर से आ गए हैं जिन खबरों की ज़रूरत है और जो बिहार के राजनीति में इस वक्त माहौल चल रहा है। बिहार में कुर्सी का खेल है कि कुर्सी किसे दिया जाएगा, कुर्सी किसे मिलना चाहिए, क्या वक्त से पहले ही तेजस्वी यादव को वो कुर्सी मिल जाएगा, क्या उनके करीबी इस बारे में प्लानिंग कर रहे हैं, रणनीति बना रहे हैं। आज का जो पंचनामा है वो पर्दाफाश पंचनामा है। इस खबरों पर चीड़-फाड़ तो होगी ही, लेकिन पर्दाफाश भी किया जाएगा। लेकिन उससे पहले सर एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने क्लिनिक में। दर्शक बहुत दिन से इंतजार कर रहे थे, कुछ कहना चाहेंगे दर्शकों के लिए? भाई डॉक्टर भी बीमार पड़ता है, ऐसा थोड़ी है। सबको होता है और अच्छी बात यह है कि वापस हो गया हूँ, पहले से काफ़ी बेहतर महसूस कर रहा हूँ। यही बात मैं बिहार की राजनीति के लिए नहीं कह सकता हूँ। जब मुझे लगता है कि बिहार की राजनीति अब थोड़ी ठंडी रहेगी, कुछ दिन तक कुछ खींचतान नहीं होगा, कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है जिसकी वजह से हमें फिर से उस राजनीतिक रूपी पेशेंट को अपने बुलाना पड़ता है स्टूडियो में और उसकी चीर-फाड़ करनी पड़ती है। इस बार जिस खबर की चीर-फाड़ हम करने बैठे हुए हैं, मैंने देखा आप लगातार उस खबर पर नज़र बनाए हुए थे। आप बाबा सभी उस पर अलग अलग उनके जो एस्पेक्ट्स है उस खबर के, उस पर चर्चा कर रहे थे, लेकिन उसका पूर्णतः चीर-फाड़ करना भी ज़रूरी है। देखिए, ललन सिंह ने तेजस्वी यादव के बयान पर एक अपनी बयान की प्रतिक्रिया दी, जिस प्रतिक्रिया के बाद बहुत तरीके के हमले उन पर होने लगे। मैंने देखा कि रोहिणी आचार्य भी एक्टिव हो जाती हैं ट्विटर पर, ललन सिंह यही ललन सिंह हैं। याद रखिएगा, ये सबको याद रहना चाहिए कि जब 2020 के चुनाव के बाद तेजस्वी सत्ता की कुर्सी तक नहीं पहुंच पाए बिहार के अपने दम पर, तो नीतीश कुमार को वापस लेकर 2022 में यही ललन सिंह गए थे तेजस्वी के पास और फिर सरकार बिहार में महागठबंधन की बनी थी। 17 में टूटा था, 15 में बना था
17 में टूटा था और फिर 22 में जाकर बना। और तेजस्वी यादव उस सरकार को, नीतीश कुमार को 2 साल भी खुद अपने पास रोक नहीं पाए। वो 2 साल में के पहले ही नीतीश कुमार फिर भाग गए। और लोकसभा चुनाव आपने देखा कि किस परिस्थितियों में हुआ। नीतीश कुमार की वजह से भाजपा को कितना फायदा हुआ बिहार में, ये भी आपने देखा। अगर नीतीश तेजस्वी के साथ होते तो तेजस्वी को कितना फायदा हुआ होता इस चुनाव में, ये भी समझ में आता। तो ऑल इन ऑल लॉस तो तेजस्वी का ही हुआ है। लेकिन तेजस्वी को जो क्षणिक सुख मिला है सत्ता का बिहार में, उसका अगर कोई एक मूल कारक है तो आप अगर राजनीति को नहीं समझते तो आप नीतीश कुमार कह दीजिएगा। लेकिन वास्तविक कारक नीतीश भी नहीं थे, उनके पीछे कोई और था। नीतीश तो चेहरे थे जी। नीतीश के पीछे ललन सिंह थे। नीतीश कुमार ने कई बार सार्वजनिक कार्यक्रमों में ये बात कही कि ललन सिंह ने ही मुझे दबाव देकर कहा कि अब भाजपा के साथ एक क्षण भी रहना गलत है, हमें छोड़ देना चाहिए भाजपा को और हमें चले आना चाहिए तेजस्वी यादव के साथ। और ललन सिंह ने तेजस्वी से बातचीत भी कर रखी थी। एक बात और जान लीजिए, 2022 के पहले जो वापस गठबंधन बनी और महागठबंधन बनी और तेजस्वी के साथ नीतीश वापस आए, इससे पहले कोई रिश्ते बहुत अच्छे नहीं थे ललन सिंह के लालू परिवार से। ललन सिंह पर एक खास टिप्पणी लालू परिवार हमेशा करता है, बिल्कुल सर। इसकी चर्चा हम करके इस चर्चा के स्तर को बहुत निम्न तक लेके नहीं जाएंगे। राजनीति में इन चीज़ों का जगह नहीं है, लेकिन लालू परिवार मानता नहीं है। और आज भी रोहिणी आचार्य जिन एक्सप्रेस गाड़ियों की चर्चा करती हैं, बिहार का बच्चा बच्चा उस गाड़ी के बारे में जानता है। और वो इसलिए जानता है क्योंकि जिस लहजे में और जिस टोनालिटी से उन गाड़ियों के नाम का उपयोग किया जाता है ललन सिंह के पॉलिटिकल कद को, उनके कैरेक्टर को डिमिनिश करने के लिए, ये किसी भी स्वस्थ राजनीति का हिस्सा नहीं हो सकता है। तो हम इसकी चर्चा नहीं करेंगे। जिन्हें करना है वो करें। अमेरिका से बैठ कर ट्विटर पर करना हो, अपने संस्कार प्रदर्शित करने हो तो कोई करे, हमें नहीं करना है। अब बात रही नीतीश कुमार के और ललन सिंह के और तेजस्वी यादव के रिश्ते की, तो देखिए नीतीश कुमार को तेजस्वी के पास लाने वाले ललन सिंह ही हैं। लेकिन इससे पहले भी तेजस्वी से ललन सिंह के रिश्ते कभी बहुत अच्छे थे नहीं। मजबूरी बस ललन सिंह, चूंकि उनको मंत्री नहीं बनाया गया, केंद्र में आरसीपी बन गए थे, तो ललन सिंह ने बदला लेने का ठाना। और सच बात है, आज ललन सिंह को इस बात का एहसास हो रहा होगा कि व्यक्ति बदला लेते समय अपने होशो हवास में नहीं होता है, उससे गलत फैसले लिए जाते हैं। अक्सर तलवार उठाने में हाथ कट जाता है, लंका जलाने में पूंछ जल जाता है, बहुत तरह की बातें होती हैं। और ललन सिंह से यही गलती हुई और उस गलती को उन्होंने तुरंत सुधारा। वक्त रहते पद प्रतिष्ठा में कितनी कमी ललन सिंह की हो गई थी, याद कीजिए। राष्ट्रीय अध्यक्ष तो वो बन गए थे बिल्कुल। कभी अशोक चौधरी से 2-2 हाथ हो गया, कभी किसी से कभी किसी से। वास्तविक तौर पर नंबर 2 इस पार्टी में ललन सिंह ही थे और वही रहेंगे। लेकिन एक समय ऐसा आ गया कि ललन सिंह को राष्ट्रीय अध्यक्ष की कुर्सी तक गंवानी पड़ी, बड़े बेआबरू होकर निकलना पड़ा। एक बड़ा विरोध में ग्रुप खड़ा हो गया ललन सिंह के, और नीतीश कुमार को लगातार दबाव बनाने लगा कि हटाइए इनको। यहाँ तक कि आपको पता होगा कि ललन सिंह के पॉलिटिकल कैरियर पर भी सवाल उठ गए थे, सवाल खड़े हो गए कि भाई ललन सिंह तो नीतीश कुमार को भी धोखा दे देंगे। अब उनकी महत्वाकांक्षाएं अब बढ़ गई हैं, वो बिहार के डिप्टी सीएम बनना चाहते हैं और इसीलिए वो तेजस्वी यादव के साथ विधायकों को लेकर भाग जाएंगे। ये सारी चर्चाएं हुई थी बिहार में ना। किसको बेइज्जत होना पड़ा इसकी वजह से? ललन सिंह को। बिल्कुल सर। क्यों बेइज्जत होना पड़ा ये बताइए, इसका कारण बता सकते हैं? इसका कारण यही है कि पार्टी को बचाना हो सकता है। नहीं, इसका कारण यही है कि ललन सिंह उस बात के कारक बने, तेजस्वी यादव के पास नीतीश कुमार को ले गए। ना तेजस्वी के पास नीतीश कुमार को ले जाते हैं और ना इस पाप के भागी बनते हैं। अगर ये पाप है तो पाप के भागी बने ना भाई। एक लांछन लग गया, लांछन लगा। और मजेदार बात यह है कि अब वो केंद्रीय मंत्री हैं। आपको याद होगा मैं पहले कहता भी था कि यही नीतीश कुमार को अगर मोदी जी बोल दे कि आइए महाराज आपसे बढ़िया कोई नेता है, ललन सिंह जी मंत्री बनेंगे केंद्र में, याद है मैंने पीठ ठोक कहा था कहेंगे, और वही हुआ एग्जैक्टली। मतलब हो रहा था तो हम देख रहे थे, हम ये एकदम पीठ ठोक को ऐसे ललन सिंह को मोदी जी ने मंत्री बना दिया। बताइए अब आगे आइए। अब आपको लगता है कि ललन सिंह अभी भी नीतीश कुमार और एनडीए के बीच में विवाद का कारण बनना चाहेंगे? नहीं, कभी नहीं बनना चाहेंगे। उल्टा तेजस्वी यादव से कम 200 किलोमीटर दूर रहना चाहेंगे वो। लेकिन राजनीति भी करनी है, पार्टी को भी बचाना है और अपने नेता को भी डिफेंड करना है। तेजस्वी यादव आए बिहार एक जमाने के बाद, छुट्टी के बाद, और छुट्टी के बाद आते हैं और सबसे पहले जो बिहार चला रहे हैं बेचारे उन्हीं पर हमला करते हैं।
कि नीतीश कुमार अगर हमारे सामने रहे तो हमको हराने में आसानी होगी। 2024 में आपके पीछे थे कि दाएं थे कि बाएं थे, कहाँ थे? 2020 में कहाँ थे? 19 में कहाँ थे? तेजस्वी यादव जी, जब भी आपके नीतीश का सामना हुआ है तो नीतीश हमेशा आपके सामने ही रहे हैं। आपके अगल बगल तो जबरदस्ती खड़ा उनको किया गया, और जब खड़ा किया गया तो आपका दिन दुनिया कितना सुधर गया ये आप देखिए। हम लोग अपने ज़माने में सुने थे कि एक कोई ऐसा खास मणि होता है, नाम भूल रहा हूँ उसका, जिसको सटा देने पे लोहा सोना बन जाता है। पारस जी। पारस। तो वो तो पारस नीतीश कुमार थे। और जब आप में सटते हैं आप लोहा से सोना बन जाते हैं, और फिर वापस आके लोहा के भाव हो जाते हैं। सीएम, पूर्व स्वास्थ्य मंत्री, पूर्व मंत्री, जितना लगा हुआ है ना उन्हीं की वजह से लगा है। जितना बार पूर्व हुए हैं वो भी उन्हीं की वजह से हुए हैं। मैंने कातिल और मुंसिफ दोनों वही हैं। बिल्कुल। बचाने वाले भी और मारने वाले नीतीश कुमार हैं। वो कहते हैं किसी को बचाते हैं, किसी को मारते नहीं हैं, लेकिन वही है, नीतीश कुमार है। और सच्चाई है कि अपने नेता को डिफेंड करते हुए ललन सिंह ने यही कहा कि नीतीश कुमार सामने और पीछे की बात ये कर रहे हैं। नीतीश कुमार के बिना इनका वजूद क्या है तो इनको समझ में आ ही ना गया। बिल्कुल यही बात। और रही बात तेजस्वी यादव की, तो तेजस्वी यादव की कुंडली में अब राजयोग नहीं है। अब डिप्टी सीएम, अब सीएम बनना बिहार का नहीं लिखा हुआ है। ये बात केवल ललन सिंह नहीं कह रहे हैं, एक विश्लेषक के तौर पर मैं भी कई बार इन बातों को बोल चुका हूँ। मुझे लगता है कि एक संकीर्ण संभावना है तेजस्वी के मुख्यमंत्री बनने की, जैसे 2020 में थी। ये चर्चा तो सर आप उस समय भी कर रहे थे जब नीतीश कुमार पलटने वाले थे, तब तेजस्वी यादव को ये कहा जा रहा था कि वक्त रहते समझ जाइए, आप सीएम बन सकते हैं। कई संभावनाएं बन रही हैं आपके पास में। नहीं, ये शॉर्ट स्टिंट जो नीतीश कुमार के साथ तेजस्वी वापस गए, इसमें उनको सत्ता का सुख तो प्राप्त हुआ, कुछ काम करने को भी मिला बिहार सरकार में, लेकिन इसने उस बड़ी अपॉर्चुनिटी को उनसे छीन लिया, बड़ी सिंपैथी को उनसे छीन लिया जो 2017 के बाद वो गार्निश किए थे, जो उनके पास आया था। अब सच्चाई यही है कि अब तेजस्वी यादव पर नीतीश कुमार और उनके सहयोगी इतने आरोप लगाते हैं, इतने तरह के, और अब चूंकि बिहार राजनीति खुल भी गई है ना, अब आपको रोज देखिए, रोज राजद एक ही लड़ाई लड़ रही है। प्रशांत किशोर हमें डैमेज कर रहे हैं, प्रशांत किशोर इधर से डैमेज कर रहे हैं, प्रशांत किशोर उधर से डैमेज कर रहे हैं। अरे भाई, जब सबसे छोटे के टीम से जिम्बाब्वे से जब आपको डर लग रहा है, तो अभी तो चिराग पासवान हैं, अभी कांग्रेस के साथ सीट बंटवारा आपको करना है, वो भी नहीं होगा तो कांग्रेस कहाँ जाएगी वो पता है हमको। अभी आपको भाजपा से लड़ना है, मुकेश सहनी को सीटें देनी है, उनको भागने से रोकना है। तो भाग रहे हैं सर, तो हाँ, उनको भी रोकना है आपको, तिरंगा झंडा लगा दिया डीपी में। और आपको नीतीश कुमार से भी लड़ना है, आपको बहुत भी लड़ाइयाँ लड़नी है तेजस्वी जी। और अभी तो आप अगर प्रशांत किशोर आपको परेशान कर रहे हैं, तब तो अभी बहुत सारा स्टेजेस बाकी है इसमें। और हाँ, और 19 देखा आप नीतीश के खिलाफ, 20 देखा आप नीतीश के खिलाफ, 24 देखा आप नीतीश के खिलाफ। तीनों में कॉमन क्या है रिजल्ट तेजस्वी यादव का? कॉमन यही रिजल्ट। जब नीतीश कुमार से लड़ने गए क्या रिजल्ट मिला है? तेजस्वी यादव डैमेज हुए हैं, हारे हैं, बिल्कुल हारे हैं, एकदम बहुत बुरी तरह से हार हुई है। पूरे देश में विपक्ष अच्छा ले आई रिजल्ट। अब बिहार में देखिए तो वही हाल, ठाक के 3 गोले हैं उसी में खुश, 4 गोला है उसी में खुश। तो ये ना तो कायदे से अगर कहा जाए तो बिहार में अगर तेजस्वी जितना भोकाल बनाए हुए था, जितना हवा पानी दे रहे थे, अगर उस पूरे चुनाव के दौरान उसमें अगर 20% भी सही हो जाते, वो 20%, मैं ज़्यादा नहीं कह रहा हूँ, 20% भी तेजस्वी यादव अगर अपनी बात माने सही करवा लेते या दावे, तो भाजपा को बिहार में रोकना आसान हो जाता, और बिहार रुक जाता तो फिर केंद्र में भी रोकना आसान हो जाता। लेकिन तेजस्वी यादव ने सबसे कमज़ोर लड़ाई लड़ी। और सर आपने भी तो ये बात, मतलब ये आप क्या सर चर्चाएं इस बात की हम लोग लगातार करते आ रहे हैं कि तेजस्वी यादव ने कैंडिडेट चुनने में गलती कर दी, एक और भी गलतियां उन्होंने नहीं दिया बीजेपी के सामने जिससे लड़ाई लड़ सके। बीजेपी के लिए तो और आसान हो गया कि अच्छा ठीक है ये कैंडिडेट है, चलो इनको तो उखाड़ के फेंक देंगे। अब यही साबित न करता कि आगे 2025 के चुनाव में भी 19, 20, 24, अब 25, जिस तरह से 19-20 हुआ था उस हिसाब से अगर 24-25 होगा तो तेजस्वी यादव को क्या आप मुख्यमंत्री बनते कहीं देख रहे हैं क्या? 10-5 में अटक जाएंगे, 10-5 में अटक जाएंगे। परिस्थितियाँ तो ये ना है। और इसमें ललन सिंह ने गलत बात नहीं कही है। ललन सिंह ने इनफैक्ट वही बातें रिपीट की हैं जो हम लगातार पंचनामा में अपने बोलते आ रहे हैं।
और तेजस्वी यादव को उन चीज़ों से सीखने की आवश्यकता भी है, क्योंकि अब इतना महत्वपूर्ण सदन का प्रोसीडिंग चल रहा था, तेजस्वी यादव नदारत थे। आपने देखा कि उनके एकमात्र मजबूत सहयोगी, मैं कांग्रेस और बाकी बात नहीं कर रहा हूँ, एकमात्र मजबूत सहयोगी वीआईपी पार्टी के उनके अध्यक्ष के पिता की मृत्यु हो जाती है, हत्या कर देते हैं लोग संदिग्ध हालातों में। इसमें तो सिंपैथाइज करने के लिए भी उन्हें होना चाहिए था, और सबसे बड़ी बात ये एक मौका था पूरे बिहार में आंदोलन करने का, और ये सरकार जो मौजूदा बिहार में है इसकी ईंट से ईंट बजाने का और जंगल राज का कलंक अपने माथे पर से धोने का। लेकिन तेजस्वी यादव ने क्या ये जरूरी समझा? सहूलियत से आए, भाजपा को मौका दिया, बाकी लोगों को मौका दिया, सिंपैथाइज कीजिए। देखिए खुशी में, शादी में आपके कौन आया पहला गेस्ट, दूसरा कौन आया, ये आपको याद होना हो, लेकिन अगर घर में कुछ ऐसी घटना हो जाए दुखद, तो पहला कौन आया और कौन नहीं आया वो सबको याद रहता है। बिल्कुल। और मैं केवल मुकेश सहनी की बात नहीं कर रहा हूँ, उनका समाज जो पीछे खड़ा है वो समाज देख रहा था, सवाल बार बार पूछे जा रहे थे। और आजकल एक हो गया है कि किसी और विवाद में मुद्दों को मोड़ने का, अगर आपके पास ये जुड़ नहीं रहा तो दूसरा जोड़िए। जैसे याद नहीं होगा आपको, बजट पर राजद ने बड़ी तैयारी कर रखी थी, कैसे होगा वैसे होगा, हमने विश्लेषण करके एक दिन पहले बता दिया था। अगर हमारा विश्लेषण देख लेते तो शायद समझ में वो तैयारी उनको करनी नहीं पड़ती। उन्होंने तैयारी की कि हम इस पर सरकार को घेरेंगे, कि बिहार के साथ नाइंसाफी हुई। जब देखा कि बिहार को बहुत कुछ मिल गया है तो राबड़ी देवी के मुंह से उल्टा ही निकल गया कि सब बिहार को दे दिए। अरे तो आप बिहार के मुख्यमंत्री नहीं है भाई, तो आपका पंजाब को दिलाने के लिए बात हल्ला कर रही हैं, राजद के पंजाब के लिए लड़ाई लड़ रही है, बिहार का काम न कीजिए महाराज। राहुल गांधी तो उल्टा ही बोल रहे थे। हाँ, राहुल गांधी तो, और इस मामले में तो राजद और कांग्रेस का बिल्कुल डिफरेंट ओपिनियन है। हो गया बिल्कुल। और आपने देखा कि अंतिम समय में सब कुछ बदलकर सदन की प्रोसीडिंग्स में बदलाव करके कहा गया कि राजद आरक्षण के मुद्दे पर लड़ेगी। कायदे से ये भी मुद्दा रह नहीं गया है, क्योंकि इस मुद्दे को लेकर भी आपने देखा कि जदयू और भाजपा दोनों एक हो चुकी है, सिंक्रोनाइज हो चुकी है। और आपने देखा कि क्रीमी लेयर वाला आया था, वो भी मामला देखा आपने किस तरीके से खत्म कर दिया गया। पॉलिटिकल फायदे के लिए क्रीमी लेयर वाले मैटर को डिसॉल्व कर दिया गया। मुझे उम्मीद नहीं थी कि भाजपा इतनी आसानी से इतना बैकफुट पे तुरंत आ जाएगी, लेकिन भाजपा ने देखा कि भाई चिराग पासवान का भी राजनीतिक फायदा इसी में है, वो भी इसको मुद्दा बना रहे हैं, जदयू बनाएगी ही, आगे चल के उसका एक बड़ा बैकलैश हो सकता है, तो क्या कंट्रोवर्सी करने से फायदा। भाजपा ने पूरे आइडिया को स्क्वैश कर दिया। लेकिन मैं अभी भी मानता हूँ कि वो एक बहुत अच्छा पहल था। वो किसी के हक को छीनने की बात ही नहीं कर रहा था, बल्कि राज्यों को ताकत होनी चाहिए। मैं मानता हूं कि राज्यों के पास ये ताकत अगर नहीं होगी, मेरा अगर कोई भी फायदा करना होगा तो इसके लिए मुझे सीधे अपने राज्य से ही निहित कोई ना कोई कानून या कोई भी प्रावधान को इस्तेमाल करना होगा। मैं डायरेक्ट नरेंद्र मोदी से कोई फायदा नहीं ले पाऊंगा। हम लोग तो लगातार सर इस पर आवाज़ उठाते रहे ना कि अगर बाकी जातियों को आप समेटना चाहते हैं तो अपना पावर थोड़ा थोड़ा बांटना पड़ेगा उन सभी। नहीं, मैं ये मान चुका हूँ अब कि कुछ डोमिनेंट जातियाँ हैं जो अलग अलग जातीय समूहों में बहुत भारी हैं और वो मलाई चाट रही हैं बहुत खुशी खुशी, और वो नहीं चाहती हैं कि बाकी किसी जाति को भी उसमें कुछ मिले, या वो ये चाहती हैं कि उनकी बादशाहत को कोई और जाति चुनौती न दे। और चूंकि हम सवर्ण जाति से आते हैं तो हमारी बात का इसमें कोई मतलब ही नहीं माना जाता है। हम सही तर्क दें, गलत तर्क दें, हमारे तर्क को लिया ही नहीं जाएगा इसमें, ये मैंने मान लिया है। और जो इसके मुक्त भोगी हैं अब उनको सोचना हो चाहिए, हमें नहीं सोचना चाहिए। अगर ओबीसी में कुछ खास जातियों को ही फ़ायदा हो रहा है, अगर दलितों में कुछ खास जातियों को ही फ़ायदा हो रहा है, तो ये उनकी समस्या है और उन्हें बैठकर इसका निवारण करना ही होगा। आज नहीं करेंगे तो आप वही काम कर रहे हैं कि नहीं होता कि घर में गए और कोई गिलास, पिताजी का बड़ा फेवरेट है, गिलास गिरा के तोड़ दिए। अब आज नहीं तो कल बाबूजी तो गिलास वहाँ खोजबे ना करेंगे, आप धीरे से टेबल के नीचे उसको लुका दिए, तो आपने टेम्पोररीली इस समस्या का निदान तो कर दिया, लेकिन कल के लिए तो हानिकारक। जिस दिन वो गिलास मांग देंगे बाबूजी, उस दिन तो बातें निकलेंगी, अरे गिलास कहाँ गया, तो खोजाएगा नहीं मिलेगा, 2 दिन बाद मिल जाएगा। अरे तो देखिए वो फुटल निकला, आप गिलासवा में से है, कौन गिराया रे, हो सकता लाइन से सब पिटा जाए। आपके चक्कर में 2-4 और लोगों का भी कल्याण हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन
इसे अवॉइड नहीं किया जा सकता है। खैर हम गलत डिबेट में नहीं जाएंगे, वापस उस मुद्दे पे आना चाहूँगा। कौन है जो तेजस्वी के पीछे खेल कर रहे हैं, कौन डिप्टी सीएम की चाहत में है? ललन सिंह तो पहले थे लेकिन अब लगता है साइड है। जब ललन सिंह ने ये बातें कहीं तो इस पर बहुत तरीके का हमला आरजेडी की तरफ से किया गया, लेकिन जो सबसे मज़ेदार हमला है वो चितरंजन गगन ने किया है, जो उनके प्रवक्ता हैं। इन्होंने पुराना जख्म और एक वाइल्ड थ्योरी, जो एक मीडिया में वाइल्ड थ्योरी आई थी कि अरे सही है गलत है क्या पता, ललन सिंह कोई खेल करने वाले हैं, बात हो गई है विजेंद्र यादव से, 11 को विधायक इधर से व्यवस्था हो जाएगा, रश्मि वर्मा खाली बागी निकल गई है, बाकी सब गेयर में है, याद है ना सारा मामला। इसका कोई भी प्रूफ तो नहीं मिला था किसी को, इस बात पर मुहर तो नहीं लग पाई थी, ये तो चर्चा ही बस थी। चर्चा थी। अब इस चर्चा पर मुहर लग गई ना। चितरंजन गगन ने अपने बयान में कहा है कि अरे ललन सिंह जी क्या बोलेंगे, इनको तो खुद साइड कर दिए हैं नीतीश कुमार, इनको तो दिल्ली भेजकर साइड लाइन कर दिया गया है। भगवान करे बिहार के हर व्यक्ति को ऐसे ही दिल्ली में मंत्री बनाकर साइड कर दिया जाए। पहले चितरंजन जी को इस बात की बधाई देनी चाहिए कि हम सभी को ऐसा बधाई दीजिए आप कि मंत्री बनाकर हमको साइड कर दिया जाए बिहार से। और रही बात चितरंजन गगन के अगले दावे की, तो वो दावा और खतरनाक है। वो ये कहते हैं कि ललन सिंह तो आए थे, विधायक का साइन लेकर, कागज लेकर, विधायक का समर्थन पत्र लेकर जदयू के आए थे कि आप तेजस्वी जी सीएम बन जाइए, हम डिप्टी सीएम बन जाते हैं और हम लोग बिहार चलाते हैं नीतीश कुमार से अलग। और आपको पता होगा कि इस पर चितरंजन गगन का कहना है कि तेजस्वी यादव ने क्या कहा। तेजस्वी ने कहा कि नहीं ऐसा नहीं करूँगा। ये दावा चितरंजन गगन ने किया है, ये ऑफिशियल हो गया है। राजद का एक प्रवक्ता ये दावा करता है कि ललन सिंह विधायक तोड़ लिए थे, ललन सिंह डिप्टी सीएम बनना चाहते थे, संभावनाएं बन गई थी, बिना चुनाव कराए बिहार में तेजस्वी को सीएम बनाने का रास्ता साफ हो गया था। लेकिन तेजस्वी यादव इतने बड़े दिल के हैं कि उन्होंने मना कर दिया कि नहीं चाचा के साथ हम धोखा नहीं करेंगे। अब बाद में चाचा ने जो किया वो तो पता ही है आपको। देखिए चितरंजन गगन नेसेसरी इन्फॉर्मेशन ट्विस्ट करके या नेसेसरी इन्फॉर्मेशन को छुपाकर या डॉक्टर करके इस बयान को दे रहे हैं। मतलब हम सभी को पता है कि हुआ क्या है। जी। हम उस डिटेल में अब नहीं पढ़ेंगे क्योंकि बहुत सारे, अब तो कहा था ना कि लॉट्स ऑफ वाटर हैज़ गॉन अंडर द ब्रिज। अब मैं तो ये कहूँगा कि लॉट्स ऑफ ब्रिजेस हैव गॉन डाउन द वाटर बिहार में कई ब्रिज भी निकल गए पानी में। तो अब इन चर्चा का कोई मतलब नहीं बनता है, बट ये इस बात को प्रूफ करता है कि हमने सही पकड़ा था उस वक्त। बिहार में एक बहुत बड़ा तगड़ा खेल होने वाला था। नीतीश कुमार भाजपा के साथ वापस आए और ललन सिंह की छुट्टी की, तो उसके पीछे सबसे बड़ा कारण नीतीश कुमार का ही था, अपनी कुर्सी, वर्तमान कुर्सी को बचाए रखना, जदयू को बचाए रखना, विधायकों को बचाए रखना। और सच्चाई है कि जिस व्यक्ति का नाम लिया गया कि वो विधायक तोड़ने वाला है, वो ये खेल कर रहा था। तेजस्वी यादव को भी इस बारे में पता था। तेजस्वी यादव और उनके बीच में एक अंडरस्टैंडिंग बन चुकी थी। चितरंजन गगन के इस दावे के साथ ये भी कंफर्म हो जाता है कि आगे अब बहुत जल्दी कोई संभावना नीतीश कुमार और तेजस्वी के एक होने की नज़र नहीं आ रही है। यानी अब जो तेजस्वी चाह रहे हैं या जो कह रहे हैं कि अगर 25 में हमारे सामने, देखिए वो भी अभी हाइपोथेटिकली बात कर रहे हैं, अरे आपके तो खिलाफ ही हैं, वो तो चुनाव की तैयारी कर ही रहे हैं। तो इसमें ये क्या कहना कि अगर हमारे खिलाफ श्रीलंका आएगा तो हम श्रीलंका को बता देंगे। आज श्रीलंका से मैच आज खेलिए, इसमें ये क्या कहना। तो तेजस्वी यादव जो कह रहे हैं कि नीतीश कुमार अगर हमारे सामने रहेंगे तो हमारे लिए जीत आसान हो जाएगी, तो मैं तो यही कहूँगा गुड लक तेजस्वी जी। इतने पर सुल्तान है मत चूको चौहान, यही मौका है। अकेले एकदम लड़िए और जीतिए, बिहार के सीएम बनिए। डिप्टी सीएम मत बनाएगा उनको जो बनना चाहते हैं, जो चाहते थे पहले, मतलब जो खेल करना चाहते थे, जो ऑफर लेकर गए थे। ऑपरेशन लोटस की जगह ऑपरेशन लालटेन हो जाता अगर वो करते तो। चलिए देखिए, तो ये जो बिहार की राजनीति में एक जो ललन सिंह और तेजस्वी यादव के बीच जो हुआ था मामला, जो भारत लाइव लगातार उस समय ये दावा कर रहा था कि ललन सिंह ऐसा करना चाहते हैं, वक्त रहते नीतीश कुमार ने उस नज़ाकत को पहचान लिया और फिर अपने पार्टी, विधायक और अपनी कुर्सी को बचा लिया। आज वो खुलासा हो गया है। तो इस पर तेजस्वी यादव की पार्टी अब क्या स्टैंड लेती है, अगले पंचनामा में पर्दाफाश हम करेंगे। फिलहाल आज के लिए इतना ही। जुड़े रहिए पंचनामा के साथ, अपनी राय आप रख सकते हैं कमेंट बॉक्स में। बहुत बहुत धन्यवाद।